है वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एफओएस यानी कि फंडामेंटल ऑफ स्टॉक में। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। दोस्तों इसका शॉर्ट एनालिसिस आज हम लोग करेंगे और देखेंगे कि इसके कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, इसके वीकनेसेस क्या क्या है, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ कितने हैं कि हम लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर इसके थ्रेड्स कितने हैं। दोस्तों इस स्टॉक्स का मैं फंडामेंटल का एनालिसिस, फाइनेंशियल रिजल्ट 2024 का क्वार्टर 4 का रिजल्ट का एनालिसिस दोनों मैं करके इस चैनल पे डाल चुका हूं, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग जाके फंडामेंटल का पूरा वीडियो देख लीजिएगा। दोस्तों चलिए अभी हम इसका पूरा शॉर्ट एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कि इसके स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या क्या है। दोस्तों ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, आप लोग वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं कोल इंडिया लिमिटेड के शॉर्ट एनालिसिस के सेक्शन में और यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग इसका पूरा शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। पहले स्ट्रेंथ देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर टोटल 10 स्ट्रेंथ यहाँ दिखाया जा रहा है। तो इसका क्या है, पहला तो कंपनी विथ हाई टीटीएम ईपीएस ग्रोथ, कंपनी का जो ईपीएस ग्रोथ है उसमें एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिख रहा है। एफिशिएंट इन मैनेजिंग एसेट टू जनरेट प्रॉफिट, आरओए इंप्रूविंग सिंस लास्ट ईयर, पिछले 2 साल में रिटर्न ऑन एसेट जो है उसमें एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कंपनी विथ लो डेप्ट, कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट चुका चुकी है, तो इसका जो डेप्ट है वो बहुत ही कम है। एनुअल नेट प्रॉफिट इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर, अगर एनुअली नेट प्रॉफिट का बात करें तो और पिछले 2 साल में लगातार ये कंपनी जो है नेट प्रॉफिट गेन कर रही है। कंपनी विथ जीरो प्रोमोटर प्लेस, कंपनी का इसमें कोई भी प्लेस नहीं है जो कि कंपनी को अलग तरह से एक बूस्टअप देता है। आगे दोस्तों इफेक्टिवली यूजिंग इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, आरओसीई इंप्रूविंग इन लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 साल में जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें भी एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर। ठीक है, आगे क्या है दोस्तों, इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 2 क्वार्टर, पिछले 2 क्वार्टर से लगातार इसका रेवेन्यू में जो है ग्रोथ बन रहा है। आगे दोस्तों बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 साल में बुक वैल्यू में भी एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। रिसेंट रिजल्ट दोस्तों अगर हम लोग 2024 का बात करें तो ग्रोथ इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग इन ऑपरेटिंग मार्जिन ईयर ऑन ईयर, तो दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ साथ इसका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है उसमें भी एक अच्छा खासा ग्रोथ रिसेंट रिजल्ट में देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कोल इंडिया का टोटल 10 स्ट्रेंथ था जिसको हम आपको एक्सप्लेन कर दिए। और चलिए दोस्तों यहाँ वीकनेस देख लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक वीकनेस दिखा रहा है तो उसको भी हम लोग एक बार अच्छे तरह से देख लेते हैं। दोस्तों एक वीकनेस का अगर बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर जो वीकनेस दिखा रहा है वो है आपका पुअर कैश जनरेटेड फ्रॉम कोर बिजनेस, डिक्लाइनिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर द लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 साल में बस कंपनी का जो एक दिक्कत है वो है कि इसका नेट कैश फ्लो जो है उसमें एक गिरावट बना हुआ है। दोस्तों इन चीज़ों को देखना होगा, ऐसे अगर हम लोग बोल देते हैं कि नेट कैश फ्लो गिर गया कंपनी का, ये वैलिड नहीं होता है। नेट कैश फ्लो गिरा तो क्यों गिरा, कुछ कारण हो सकते हैं, हो सकता है पैसा उनके कैश से निकला है और वो बिजनेस का एक्सपेंडेशन में यूज़ हो गया हो। तो इन चीज़ों को जानने के लिए आपको सबसे पहले इसके वेबसाइट पे जाना पड़ेगा कोल इंडिया का, वहाँ से रिपोर्ट डाउनलोड करना पड़ेगा एंड देन रिपोर्ट को आप जब स्टडी करोगे तब आपको पता चलेगा कि नेट कैश फ्लो का क्या मामला है। तो इसलिए दोस्तों ये एक वीकनेस जो है आपको यहाँ पर दिख रहा है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देख लेते हैं इसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं। दोस्तों अगर अपॉर्चुनिटीज़ का बात करें तो ब्रोकर्स अपग्रेडेड रिकमेंडेशन और टारगेट प्राइस इन द पास्ट 3 मंथ, पिछले 3 महीने में ब्रोकर्स जो है एक अच्छा खासा इसको रेकमेंड कर रहे थे कि आप लोग इसमें बाय करके चल सकते हो। स्टॉक विथ लो पीई, सबसे बड़ा चीज़ दोस्तों ये जो अभी स्टॉक है ना इसका पी जो है बहुत ही कम है। तो आगे दोस्तों क्या है, हाईएस्ट रिकवरी फ्रॉम 52 वीक लो, अपने 52 वीक लो से ये एक अच्छा खासा रिकवरी करके अभी ट्रेड कर रहा है। आगे दोस्तों अगर थ्रेड्स का बात करें तो यहाँ देख सकते हैं टोटल 0 थ्रेड्स है, किसी भी तरह का कोई थ्रेड्स नहीं है। दोस्तों अगर ओवरऑल हम बात करें तो कोल इंडिया लिमिटेड का जो शॉर्ट एनालिसिस है ना वो पूरा का पूरा ही पॉजिटिव है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। चलिए दोस्तों अभी थोड़ा सा कम्युनिटी सेंटीमेंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या व्यू मिल रहा है ओवरऑल कम्युनिटी का। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं अगर पिट्रोस्की स्कोर देखें तो पिट्रोस्की स्कोर क्या है दोस्तों, यहाँ पर 8 दिखा रहा है। 8 पिट्रोस्की स्कोर का मतलब क्या है दोस्तों, इंडिकेट स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल्स। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि हम लोग आ चुके हैं कम्युनिटी सेंटीमेंट के तरफ में। यहाँ पर आपका देख सकते हैं एक पूरा कम्युनिटी सेंटीमेंट दिखाया जा रहा है और यहाँ पर 100% पीपल्स जो है वो बोल रहे हैं कि इसको हम लोग बाय करके चल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा अपना ब्रेन को यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि अभी हम आपका पूरा एनालिसिस किए, शॉर्ट एनालिसिस, वहाँ पर हमको हर चीज़ इसका पॉजिटिव दिखा और यहाँ पर कम्युनिटी सेंटीमेंट भी पॉजिटिव दिखा, पिट्रोस्की स्कोर भी हमने देखा तो वो भी पॉजिटिव दिखा। इसका मतलब स्टॉक्स में कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा मोमेंटम
आ सकता है इन फ्यूचर। तो दोस्तों आप लोग इसमें बाय करके चल सकते हैं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है कोल इंडिया में। और दोस्तों जो आप बाय करके रखे हुए हैं पहले से, तो आप इसमें बने रहिएगा, किसी के भी कहने से या फिर किसी तरह का न्यूज़ आने पर आप डर के इस स्टॉक से नहीं निकल जाइएगा, अनटिल अनलेस आप खुद से इस स्टॉक्स का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस अगर नहीं कर लेते हैं तब तक। दोस्तों इस तरह से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हाँ दोस्तों शेयर भी कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरे स्टॉक में नए एनालिसिस के साथ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।